हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग फिर से। और आज का और जो अभी का हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट टू कॉलम। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, टेक्स्ट टू कॉलम से क्या मतलब है हम ये देखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ मैंने कुछ नाम लिखे हैं। इनके बीच में जो सेपरेटर है, सेपरेटर मतलब दो शब्दों को अलग करने वाला। जैसे जॉन और रैम्बो, ये मैंने एक पिक्चर का नाम लिया है और उस पिक्चर में जो करेक्टर था उसका नाम था जॉन रैम्बो। ठीक है, तो जॉन अलग और रैम्बो अलग मैं चाहता हूँ। जैक स्पैरो, ये भी मूवी का किरदार है, इसको भी जैक यहाँ स्पैरो यहाँ, ऐसे मैं चाहता हूँ। रॉक को आप जानते ही हो, ड्वेन जॉनसन इसका असली नाम है। इन सबको मैं अलग अलग करना चाहता हूँ, तो ये कैसे होगा। दूसरा, यहाँ कई बार ऐसा परिस्थिति आती है कि हमें दो दो मतलब जो नाम है वो अलग अलग होते हैं, मगर बीच में एक सेपरेटर होता है। सेपरेटर मतलब उनको अलग करने वाला है। यहाँ पे स्पेस था अलग करने वाला, यहाँ पे एंड है, आप देख पा रहे होंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एंड ही हो यानी एंड हो। वो ये भी हो सकता है हाइफन, वो ये भी हो सकता है, वो एट द रेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसे कैसे अलग करें, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि आईडी, किसी का रोल नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, किसी का है ये, ठीक है। मतलब इसमें से मुझे के अलग करना है, तो और कैसे करेंगे ये सब चीज आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देख रहे हैं नीचे, जैसे ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी को एट द रेट से अलग करना है। pby.com, आज तक, cbi.com, fbi.com, इनको अलग करना है। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसे बहुत ढंग से देखिएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट टू कॉलम। अब देखिए, इसके बीच में सेपरेटर इन स्पेस, इसका मतलब जो इनके बीच में है सेपरेटर वो है स्पेस है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, जिसको भी अलग करना है सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद ऊपर देखिए, ये टैब्स जो हैं इन्हें टैब्स बोलते हैं, या मेन्यू बार किसी उसमें पुरानी भाषा में बोला जाए तो आप डेटा पे जाइए। सबसे पहले डेटा पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेक्स्ट टू कॉलम, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने इस पे क्लिक किया, इसमें दो ऑप्शन पूछेगा, डिलिमिटेड या फिक्स्ड विड्थ। हमें डिलिमिटेड ही रहने दीजिए, कोई चेंज मत कीजिए। अब आप यहाँ देखिए, जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना वो सब यहाँ पे दिख रहा है, जॉन रैम्बो जैक स्पैरो, आपको दिख रहा होगा। आप कुछ मत करें, आप तो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ से पूछ रहा है कि वो कौन सी वैल्यू है जो इनको अलग किए हुए है। तो देखो ये बता रहा है टैब है या स्पेस है, मैंने टिक मार रखा है, वो है स्पेस। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देख रहे हैं जॉन को अलग, रैम्बो को अलग कर दिया इसने। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही कह रहा है कि देखो, अगर आपको याद हो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से सेल को फिक्स किया जाता है। तो डॉलर साइन से फिक्स कर रखा है इसने, यानी ए के आगे भी डॉलर है और 4 के आगे भी डॉलर है। ये रहा ए और 4, ये रहा, देखो जॉन रैम्बो के आगे A4 दिख रहा है, तो इसने इसको फिक्स कर रखा है। ठीक है, चलिए हम इसे कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तुम इसे करके दिखा दो। तो मैंने इसे फिक्स कर दिया। अब देखो जैसी टेबल है ना, ये बिल्कुल अलग हो जाएगी। ये मैंने क्लिक कर दिया, यानी जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा रिजल्ट है, वो अलग अलग आ गया। अब हो सकता है आप में से कोई बच्चे बोले कि सर मुझे यहाँ नहीं चाहिए, आप तो यहाँ एच पे लाके दिखाओ मुझे, तो मैं मानूं। ठीक है भाई साहब, आपकी बात भी शिरोधार्य है। हम वापस जाते हैं, हम टेक्स्ट टू कॉलम पे गए, फिर वही जॉन रेम्बो को देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट पे गए। स्पेस अलग कर रहा है, ये टिक ध्यान रखना, आप कोमा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, आप तो टिक मार देना किससे अलग हो रहा है। कोमा से अलग है, सेमी कॉलन से, कुछ और होगा तो जैसे के आईडी होती तो यहाँ मैं के लिख देता। ठीक है, जैसे मैंने अभी के आपको दिखाया था, तो आप तो स्पेस मार दीजिए और नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट जाते ही मांग रहा है कि डेस्टिनेशन कौन सा है, कहाँ पे करना चाहते हैं आप इसको सेव। अभी मैंने आपको बताया था मैं एच पे करना चाहता हूँ, इस जगह। ठीक है, ये रहा एच। तो आप यहाँ पे इसे मिनिमाइज कर दीजिए, और ये जो देखो अभी ये मैंने इसको मिनिमाइज किया है, फिर से देखिए, इस डेस्टिनेशन को मैंने यहाँ पे क्लिक किया सिंगल, और ये मिनिमाइज हो गया। अब ये पूछ रहा है कहाँ पे करना चाह रहे हो। देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे झालर शुरू हो गई, जो लाइट चलती है ना दिवाली के टाइम पे, शादियों के टाइम पे जो अपन लगाते हैं, ये शुरू हो गई। आप कुछ मत कीजिए, इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए एच पे, ये देखिए अब यहाँ पे शुरू हो गई झालर। अब वापस से इसको बड़ा कीजिए, ये ऑटोमेटिक देखिए इसका नाम चेंज हो गया ना, एच और 4 आ गया ऑटोमेटिक, उसके आगे डॉलर लग गया है, यानी उसने उसको फिक्स कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, मैं फिनिश कर दूंगा, देखो ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं इसको और सुंदर कर देता हूँ कि नहीं यार, इसको और सुंदर कर देते हैं, इसको टेबल के रूप में बना देते हैं। येलो बन गया भैया, खेलो कूदो मजे करो। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज आते हैं, अब आते हैं एंड वाले नाम पे। फिर से वही तरीका अपनाएंगे, आप सबको सेलेक्ट कर लीजिए, इनके बीच में नामों को जो अलग कर रहा है, जैसे जॉन सीना के बीच में एंड आ गया, रॉक के बीच में एंड आ गया, ड्वेन जॉनसन के बीच में एंड आ गया, अंडरटेकर के बीच में भी एंड है, और दारा सिंह के बीच में भी एंड है। भाई बुरा मत मानना, दारा सिंह नीचे नहीं है, ये टॉप क्वालिटी रेसलर है, हमारे हमारे देश की शान है। तो एक्चुअली यही, इनको तो ऐड करना ही करना है। अब चलो, अब मैं इनको सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर से हम जाते हैं डेटा पे, डेटा पे जाने के बाद फिर टेक्स्ट टू कॉलम जाएंगे, फिर वो डिलिमिटेड, अभी देखो फिर से नाम आ गया,
फिर से वहीं पे, अब ये देखो यहाँ पे स्पेस है क्या, नहीं है, यहाँ पे तो एंड है। ठीक है, तो आप क्या करें, ये जो अदर दिख रहा है ना, यहाँ पे एंड लगा दें आप, ये एंड लगा दिया। अब देखो जैसे मैंने एंड लगाया, ऑटोमेटिक दोनों नाम अलग हो गए। और नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये बोल रहा है कहाँ पे करूं मैं सेव। अब हो सकता है आप में से कोई बोल दे कि सर एक काम करो, आप तो इसके आसपास ही बीच में कहीं कर दो। ये मैंने इसको मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करने के बाद ये देखो झालर शुरू हो गई, मैं चाहता हूँ उसके सामने ही हो। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, देखो झालर शुरू हो गई, फिर से उसको बड़ा कर दो और फिनिश कर दो, ये आ गया बिल्कुल नाम, देखो एंड हट गया बीच में से। सेम वही चीज टेबल के रूप में से बना देते हैं, सुंदर कर देते हैं, सुंदर और सुसज्जित। ये लीजिए आपके सामने पेश है। अब आता है ईमेल के लिए। ईमेल कई बार आपने देखा होगा, आपके टीचर का जो ईमेल आईडी होती है वैसे होती है, deepak.sharma@cp या फिर cbi.com या फिर kuldip.nagar@fbi.com, वो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। देखो इसने ऑटोमेटिक हाइपरलिंक ले लिया, यानी इसमें क्लिक करूंगा तो वो खुलेगा। अब मुझे इसे हाइपरलिंक हटाना है, तो हाइपरलिंक हटाने के लिए आप क्या करें, आप इनको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये आप इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें। ठीक है, अब ये लिखा है रिमूव हाइपरलिंक, नीचे दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दें, ये नॉर्मल हो गया। मुझे इसको चाहिए ही नहीं अभी, तो मैं हटा देता हूँ। तो यही मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी लिखी है, सेलेक्ट कर लें आप। सेलेक्ट करने के बाद मैं @ और ये पूरी ईमेल आईडी डोमेन नेम को हटाना चाहता हूँ। फिर से डेटा पे जाएं, फिर से टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएं और नेक्स्ट पे जाएं, और देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो एंड था, अब यहाँ पे @ तो आप @ लिख दो, क्योंकि @ से मैं अलग करना चाह रहा हूँ। देखो पूरा नाम अलग हो गया और वो अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएं। अब ये एड्रेस पूछ रहा है कहाँ करो, तो इसको फिर से मिनिमाइज कर दो, और मैं चाहता हूँ सामने हो बिल्कुल। तो ये मैं यहाँ पे गया और मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया, ये देखो सामने आ गया। अब आप चाहते हो सर इसको या तो हटा दो, पीबीआई को भी अलग कर दो, .com को भी अलग कर दो, तो फिर भैया फिर से वही करो, यहाँ पे इसे सेलेक्ट करो, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाओ। अभी देखो डॉट है ना, तो डॉट पे नेक्स्ट जाओ। अब यहाँ के इनके बीच में क्या है, जो pby.com आ रहा है, तो यहाँ पे डॉट आ रहा है, तो डॉट कर दो, देखो अलग हो गया। अब नेक्स्ट कर दो। और आप चाहते हो कि इसे कहाँ पे ऐड करना चाहते हो, मैं कहता हूँ कि यहीं पे कर दो, तो ठीक है यहाँ पे फिनिश कर दो, ये देखो .com अलग हो गया। अब आप क्या चाहते हो, इनको अलग अलग करना चाह रहे हो, ये अलग हमने कर ही दिया है। आप इनको टेबलर फॉर्मेट सुंदर बना दो, .com को हटा दो अगर आपको जरूरत नहीं है तो। ये देखो इस तरह से काम होता है। ठीक है, तो ये वो चीजें हो गई। इवन आप जैसे कहीं का रोल नंबर ऐसे होता है कई कॉलेज में, ठीक है, और ऐसे भी होता है CPI 1 2 3 4 5 SUK 1 2 3 4 5। तो आप ये जैसा चाहें वैसे इनको हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये जो मैंने आपको दिखाया था टेक्स्ट टू कॉलम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चे हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि डे टू डे लाइफ में बच्चों आप लोग ये बनाते हो, ये काम, ये इस तरह से काम आप जूझते हो, तो अब ये काम बहुत आसान हो गया, ये आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं एक चीज़ और बता दूं जाने से पहले, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं यहाँ पे लेके बता देता हूँ सही में, ये मैंने ऐसा करके दिखा दिया। ठीक है, मैं एक और करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने टेबल बनाई, अब मैं इसमें के को अलग करना चाहता हूँ। देखो देखो कैसे करेंगे, मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। ये वापस जाएं आप, वापस कॉलम पे। अब यहाँ पे देखिए, देख रहा है यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, ये मैंने रोल नंबर लिखे हुए हैं। आप चाहते हैं के को अलग करना, अब या तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि क्या है, वो है के। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये अभी पहचान नहीं रहा ना, अब आप क्या करें, बैक करें। अब देखो यहाँ पे के करने की जगह आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे जाएं फिक्स्ड पे। फिक्स पे जाने के बाद नेक्स्ट जाए। अब देखो ये आपसे पूछ रहा है कहाँ पर है, तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये जो क्लिक आपको दिख रहा है ना, ये तीर दिख रहे हैं आपको, ये तीर मतलब ये है आप इसको अलग अलग कर रहे हो। अब वापस से इस पर क्लिक कर दोगे तो ये वापस हट जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, ये मैंने अलग अलग कर दिए। ठीक है, और फिर से मैं इस पर नेक्स्ट पे जाता हूँ या फिनिश करता हूँ, ये देखिए के अलग कर दिया मैंने और के आईडी को अलग कर दिया। तो इस तरीके से आप खेल कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे यही चाहिए था और ये सामने आ गया। इवन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके सामने रुपए लिखे हों और यहाँ पे लिखा है ₹3 लाख या 30 लाख, रुपीज ये रुपीज। अगर आप बैंक में और आपका दोस्त के पास ऐसे पैसे आ जाएं
और वो बोले यार मुझे इसमें आरएस हटाना है, तो बहुत आसान है, ये डेटा एंट्री के काम है, बहुत आसान। आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, फिर से टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएं और यहाँ पे फिक्स लिमिट पे जाएं, नेक्स्ट करें और यहाँ पे क्लिक कर दें, इसको थोड़ा सा खिसका लें आप लेफ्ट क्लिक करके, ये देखिए अलग हो गया, फिनिश कर दें, ये आमने सामने हो गया। अब इसको यहाँ से डिलीट कर दो, ये लो ये आ गया। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अगर आपको ऐसा डेटा को यूज़ करना है, आप इसको इस तरह से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएँ। थैंक यू बच्चों, हैव अ ग्रेट डे।